तमिलनाडु के लोग कितने बेवकूफ है। एक एक्टर को सीएम कौन बनाता है? तो विजय थलापति को तमिलनाडु का सीएम बने 2 महीने भी नहीं हुए। अब आप सोचोगे कि 2 महीने में क्या ही हुआ होगा इस नॉन पॉलिटिशियन से। तो विजय का सबसे पहला स्टेप था वुमेन सेफ्टी के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई। दूसरा स्टेप, सारे घरों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी। तीसरा स्टेप, पूरे स्टेट से अपनी ही पार्टी के पोस्टर्स हटाने का ऑर्डर दे दिया। ये पोस्टर्स हमारे देश में कितना बड़ा वेस्ट है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। कोई मंत्री आ रहा है, कोई उद्घाटन होना है, किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, पोस्टर पहले लगता है। खैर, चौथा स्टेप, अगर कोई ऑफिसर या अधिकारी घूस लेता है तो उसकी रिपोर्ट करने पर पब्लिक को इनाम मिलेगा। घूस को रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और खुद स्टेट से अनाउंस किया कि किसी को भी 1 भी रुपया घूस देने की जरूरत नहीं है। यंगे विजय और आर्ट। पांचवा स्टेप, सीरियस क्राइम्स जैसे पॉक्सो और महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम पर तुरंत एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और ये केसेस भी फास्ट ट्रैक होने चाहिए। टीवीके के एक एमएलए ने अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में भर्ती तक कर दिया है और करूर स्टैम्पिंग में जो लोग मारे गए थे उन सभी परिवारों को सरकारी जॉब दी है और 10 लाख का कॉम्पनसेशन भी दिया है। एंटी ड्रग कैंपेन चलाया, मंदिर, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह के पास के ठेके बंद करवा दिए, सारी पब्लिक बसेस को एसी करने का ऑर्डर दे दिया, सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाकर किसी भी क्रिमिनल को ना बख्शने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया। एक व्हाइट पेपर जारी करके पब्लिक को स्टेट के फाइनेंसेस के बारे में सब कुछ बताया। हर्ष बस थोड़ा मोड़ा काम किया है। एक्टर है ना, ज्यादा नॉलेज नहीं है कि सरकार चलानी कैसे होती है। क्योंकि विजय थालापति को अब प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं विजय को सीएम बने हुए, लेकिन उनके काम से पूरा इंडिया चौंक गया है। तो सबसे पहले थालापति ने विमेन सेफ्टी के लिए 2600 नए पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया। इसके बाद तमिलनाडु का एजुकेशन सिस्टम सुधारने की जिम्मेदारी एक इसरो साइंटिस्ट को दे दी और उनकी पार्टी के एक विधायक की बच्ची को गवर्नमेंट स्कूल में डलवा दिया। किसानों के लिए 50,000 तक का लोन माफ कर दिया और जब किसान इससे खुश नहीं हुए तो अमाउंट को बढ़ाकर 75,000 कर दिया। फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि तमिलनाडु में किसी को भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है और एक हेल्पलाइन नंबर निकाल दिया जिस पर रिश्वत लेने वाले की कंप्लेन करने पर इनाम मिलेगा। इसके अलावा 700 लिकर शॉप्स बंद करवाई, अपनी ही पार्टी के बैनर हटवाए, एंटी ड्रग्स कैंपेन चलवाए और सबसे जरूरी, उन्होंने अपने एक सीनियर ऑफिसर को जॉब नहीं दी क्योंकि जनता ने उनका विरोध किया था। और यहाँ दूसरी तरफ सरकार सोनम वांगचुक की बात सुनने को तक तैयार नहीं है। सोचिए, एक एक्टर जिस पे मैंने भी डाउट किया था वो पूरे इंडिया को बता रहा है कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है। अगर कोई चाय बेचने वाला गुंडा बन जाए तो उससे शहर का माहौल खराब होता है, लेकिन अगर वो मिनिस्टर बन जाए सारा देश अंधेरे में चला जाता है। नीट एग्जाम पेपर लीक कुछ ऐसे हुआ कि 3 मई को तो पूरे भारत में 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, लेकिन 15 दिन पहले ही जयपुर के 2 एलिजिड मास्टरमाइंड्स ने महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करवा लिया। प्रिंटिंग प्रेस से किसी इनसाइडर ने पेपर लीक करके जयपुर के दोनों मास्टरमाइंड्स के पास भेज दिया। जयपुर से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास गया जो मिडल मैन का काम कर रहा था। उस डॉक्टर ने पेपर राजस्थान के सीकर में एक कंसल्टेंसी कंपनी में पहुंचाया और यहाँ सीकर में जो प्राइवेट माफिया नाम का 400 मेंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, ये व्हाट्सएप ग्रुप ही इस पूरे नीट पेपर लीक का असली डिस्ट्रीब्यूशन हब बना। यहाँ से 30,000 से 5 लाख रुपए तक नॉर्मल एस्पिरेंट्स पेपर बेचा गया और एक नागौर वाले स्टूडेंट ने तो 28 लाख तक दे दिए। फिर सीकर से स्टोरी ट्विस्ट लेती है। सीकर की कंसल्टेंसी वाले बंदे ने पेपर 30,000 रुपए में एक दोस्त को बेच दिया जो चूरू का था लेकिन केरला में एमबीबीएस कर रहा था। उस केरला वाले दोस्त ने नीट की डेट से एक रात पहले यानी 2 मई की रात अपने पापा को व्हाट्सएप पे पेपर फॉरवर्ड कर दिया। पापा वहाँ पीजी हॉस्टल में काम करते थे और उस हॉस्टल की सभी लड़कियों को भी एक रात पहले पेपर मिल गया। अगले दिन जब किसी ने वो लीक्ड पेपर कोचिंग टीचर से वेरीफाई करवाया तो पता चला 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच हुए, पंक्चुएशन तक सेम। वो पहले उद्योग नगर पुलिस स्टेशन गया जहाँ से अफवाह मत फैलाओ बोल के भगा दिया गया। फिर उसने सीधा एनटीए को ईमेल किया, एनटीए ने आईबी को एस्केलेट किया, आईबी ने राजस्थान एसओजी को बताया और नीट पेपर लीक का भांडा फूटा। 22 लाख बच्चे दिन रात पूरी साल घिसते रह गए और यहाँ नेशनल तमाशा एजेंसी का पूरा सिस्टम एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बिक गया। इस देश में मेहनत करने वाले सिर्फ गधे हैं और पैसा फेंक के पेपर खरीदने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स। थू है ऐसे निठल्ले सिस्टम पे। करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल, लिटरेसी हो अंडा गोल, न्यूज चैनल बने मस्खरे, इन्फ्लुएंसर खोले पोल, ऑल इज हेल। विक्टिम क्या जाने रेपिस्ट का क्या होगा, जेल मिलेगी या अगला नेता होगा, सड़के खुदी तो हेलमेट से भी क्या होगा, टैक्स भी दो घूस भी दो, महंगाई की लात अलग से ऑल इज है। अरे भैया ऑल इज है, अरे चाचू ऑल इज है, अरे भैया
राम मंदिर से 200 करोड़ गायब है, पेट्रोल में से पेट्रोल गायब है, कोलकाता से 4000 ईवीएम मशीन गायब है, कोयला की खानों से 1600 करोड़ का कोयला गायब है, जंगल से पेड़ गायब है। दुनिया भर में हमारे मसाले और दवाइयां रिजेक्ट हो रही हैं क्योंकि इसमें क्वालिटी गायब है। 11 सालों में देश से 17 लाख लड़कियां गायब हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स के बाद लोगों की इनकम गायब है। मीडिया से सच्ची खबर गायब है, अंधभक्तों से दिमाग गायब है और देश से विश्व लूडू गायब है। इसके बाद अगर मैं और कुछ बोलूंगा तो शायद मैं ही गायब हो जाऊं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। जिस देश में एक चपरासी बनने के लिए भी सरकारी एग्जाम होता है, मैं समझता हूं उस देश में नेता को नेता बनने के लिए भी इंडियन पॉलिटिकल सर्विस का एग्जाम होना चाहिए। If you have a minimum qualification to become a clerk, you need to have minimum qualification for politicians as well. वरना जिस देश के नेता AQI को IQ बताते हैं, जिस देश के नेता रेप विक्टिम को रेप एंजॉय करना बताते हो, जिस देश के नेता खराब पानी पीने पर मंदिर की घंटी याद दिलाते हो, वो देश तब तक विकसित नहीं होगा जब तक आप जैसे 70 करोड़ युवा 10,000 की स्कीम्स में अपना वोट बेचते रहेंगे।